पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर करने के लिए लाहौर में हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास जारी। 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के हवाले से मुशावरत। इस इजलास में आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान और अवैस नौरानी समेत दीगर रहनुमाओं शरीक हैं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने अरकान पंजाब असेंबली के गायब होने के बयान पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। चौधरी परवेज इलाही का अरकान असेंबली को हिरासत करने के लिए IB में सेल कायम होने का दावा। रावलपिंडी में पंजाब असेंबली के हलका PP7 में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर समाअत जारी। रिटर्निंग ऑफिसर ने दरख्वास्त मंसूख करने की खबर गलत करार दे दी। सियासी बहरान ने डॉलर को आजाद कर दिया। इंटरबैंक की तारीख में पहली बार 8 रुपए 25 पैसे बढ़कर 224 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी शदीद मंदी की लपेट में 978 पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 40,389 की सतह पर आ गया। तहरीक अदम एतमाद के वक्त अमरीकी डॉलर की कदर 178 रुपए थी, आज 224 रुपए हो गई। मुआशी बदहाली जाहिर करती है कि शरीफों को मईशत चलाने की कोई महारत नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का ट्विटर पैगाम। कराची में 24 से 26 जुलाई तक तेज बारिशों की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्ठा और सक्खर में बादल बरसेंगे। बलाई और वस्ती इलाकाजात में मानसून का नया सिस्टम कल से एंट्री देगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कायम मकाम चेयरमैन नैब और DG को कल तलब कर लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने पुलिस के जरिए पेश करने की हिदायत कर दी। कायम मकाम चेयरमैन ने अकाउंट्स कमेटी की मिनट्स हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। गैर मुल्की अफराद का सिंध से तालीमी सर्टिफिकेट हासिल करने का इंकशाफ। वजीर तालीमी बोर्ड इस्माइल राहू ने 1 हफ्ते में तहकीकात का हुक्म दे दिया। पंजाब में ईद पर मार्केट्स जल्दी बंद करने की पाबंदी में नरमी आज से खत्म। बिजली की बचत के लिए सूबे भर में दुकानें और मार्केट्स रात 9 बजे बंद करना होंगी। सैलाबी रैली के बायस बलोचिस्तान और सिंध को मिलाने वाला हाफ नदी पुल ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। और गाल टेस्ट में पाकिस्तान की पुरएतमाद बैटिंग। अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी मुकम्मल। कप्तान बाबर आजम ने 50 दाग दी। 342 रन हदफ के ताक़ुब में 2 विकेटों पर 193 रन बना लिए।